हम जा चुके हैं कि वाकई हम लोगों ने कितना एंजॉय किया। और जब हम स्पेशली बात करें जो मिलेनियल्स है ना हम लोग, जितना हमने चीजें चेंज होती हुई देखी हुई हैं, ये आजकल के बच्चों को नहीं पता। From VCR to VCD and then DVD, and then USB, and then USB, USB और अब तो फ्लॉपी, अब से तो असाइनमेंट से फ्लॉपी जो है वो खराब हो जाती थी, वो फ्लॉपी हो जाती थी, वो करप्ट भी हो जाती थी, वैसी चीज थी। करप्ट तो खैर हम शुरू से ही थे, लेकिन हमारे अंदर अब बच्चों में पेशेंस नहीं है। नहीं वाकई अब बच्चों में उनको फौरन, अच्छा आजकल के तो बच्चे बोर भी इतनी जल्दी हो जाते हैं, मुझे नहीं याद पड़ता। अटेंशन स्पैन नहीं है बच्चों का, किसी का भी नहीं, लोगों का है ही नहीं, अटेंशन स्पैन है ही नहीं। आप वो देख रहे हैं और बस जस्ट कीप ऑन स्वाइपिंग। बहुत शार्प बच्चे हैं आजकल के, ऐसे ही है। हम लोग इतने शार्प नहीं, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल गई है, इतने घर बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। बट आप लेकिन देखें ये बच्चे अपनी खुद इनकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग नहीं, क्योंकि हम तो फिर के चल अम्मी अब्बू के साथ गए बैठे हैं, चल के नहीं भी हमने बात भी करनी, फिर भी बैठे हुए हैं, टिक के बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं अगलों को, कुछ सोच रहे हैं। आजकल के बच्चे तो आई एम बोर्ड, बैठते ही नहीं है। अब मुझे बताएं आपका वैसे अपना बचपना कितना मिस करती हैं और आपका बचपना कैसा था? बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं एक ही बेटी थी, तो मेरे तो मौजें हुई भी होती थी, जो चीजें आ रही हैं बस मेरी, क्योंकि शेयर तो करना ही नहीं था। तो बहुत अच्छा बचपन था और बस जल्दी चला गया। अफसोस होता है इस बात का कि लेकिन कभी समझ आपने ये मिस नहीं किया कि हाय जैसे बाकी जो दोस्त हैं, कजन्स हैं, उनके आपस में बहन भाई हैं, तो बहन भाई आपस में खेल लेते हैं। अब जाके मुझे बहन भाई की बहुत ज़्यादा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे इतनी कोई मैं मिस करूँगी बहन भाइयों को, क्योंकि बचपन में मुझे माँ बाप ने इतना प्यार दिया है कि मैं सेंटर ऑफ अटेंशन हर चीज़ की, और ये एक इशारा कर दिया तो वो आ गया, मतलब कोई मसला ही नहीं था ना। लेकिन अब जाके जाहिर सी बात है, फादर की डेथ हो गई है, अब अम्मी की भी एज हो गई है, तो अब इस एज में जाके मुझे बहुत, मैं सोचती हूँ कि यार कोई एक भाई तो होता, कोई बहन तो होती, किसी को पकड़ के उसको बातें तो सुनाती, कोई लड़ाई झगड़े तो वो वाला जो एलिमेंट है ना मेरी लाइफ का, वो बहुत बहुत मिस करती हूँ। क्योंकि ये मैं कहती हूँ लोग ब्लेस्ड हैं जिनके बहन भाई हैं, क्योंकि ये रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। ट्रू, भाई कोई नेमुल बदल नहीं है। आपका वैसे कैसा था बचपना वहाँ? बड़ा मजेदार, क्योंकि मेरा छोटा भाई था और मुझे सोचता था कि मेरी बहन क्यों नहीं है, तो मैं सारे अपने छोटे कपड़े अपने भाई को पहना देती थी। अब वो जब वो देखेगा तो मुझे बहुत मारेगा इस बात पे कि तुम क्या करती बोलने की, लेकिन it was such a good sport कि वो कहता था ओके, तो फिर वो मेरे साथ खेलता था। तो अब अच्छा महाम, इसके अलावा जो छोटे भाई होते हैं ना, जो बहनों से बड़े इंस्पायर्ड होते हैं, वो भी आती हूँ जाती हूँ बोलते। मेरा जो छोटा भाई वो हर वक्त मेरे साथ ही चिमटा होता था, तो ये कहता मैं आ रही हूँ। अच्छा मैं वो घर में लड़कियां, अम्मी फिर हेल्प घर में, फिर ज्यादातर नानी आ रही है, नाना घर में, तो वो लड़कियां ज्यादा होती थी, तो वो आती हूँ जाती हूँ, वो बहन से ही सीखते। लेकिन वो इतना वो क्यूट होता था ना उसका कि उसको जितना अत्याचार करना चाहे वो करते थे। अब उलट है ना उसका, अब उलट है। लेकिन आई एम ग्लैड कि मेरा भाई है। मुझे पहले तो बहन क्यों नहीं है, अब होता है कि नहीं भाई है, तो उसके साथ मैंने बहुत सारी मस्तियां की। तो बचपन की खुन्नस वगैरह निकलती है भाई की तरफ से, कभी दोनों तरफ से निकलती है। उसका और मेरा झगड़ा भी ऐसे ही होता है, शुरू होता है वैसे ही वाला, बचपन से ही शुरू होता है। तुमने बचपन में ये किया था, अरे भाई तो खत्म हो गया, बहुत टाइम हो गया इस बात को। बचपन में भी ऐसी थी वो लोग बातें, बच्चे पहले भी ऐसी थी, तुम अभी भी ऐसी, तुम ऐसी ही हो। अब मैं जब अपनी बेटी को देखती हूँ ना कुछ चीजें करती हुई, बोलती है कैसे कर रही थी, तुम भी यही करती थी, हम बोलते नहीं थे, तुम भी यही करती थी। वो उसका गुस्सा एग्जैक्टली वैसा ही है तकरीबन, कि वो दरवाजा मार देती है अभी से, उसका वो दीवा है ना वो पूरी, तो एग्जैक्टली वही मेरा भाई एग्जैक्टली मुझे यही कहता है, ये तुम बिल्कुल ऐसे ही करती थी, तुम दरवाजा मार के चली जाती थी हमारे ऊपर, ये वही कर रही है। अब पता चलेगा हमको, अब बच्चे में आ रहा है वही सेम एटीट्यूड, हाँ कि वो अम्मा अब्बा ने तो गुस्से वाला बच्चा जो है ना। हाँ, बट आई हैड वंडरफुल टाइम। आई थिंक हमारा वाला बचपन से हम नीचे खेलने भी जाते थे, घर से बाहर भी निकलते थे, वही वाली बात कि कितना मजा आता है कि बच्चे सो रही है, बहुत उनकी एक बाहर खेलना, क्रिकेट, फुटबॉल, और एनर्जी नहीं, बहुत एनर्जी नेक्स्ट लेवल होती थी। और आजकल के बच्चे वो हर वक्त घर में काउच पोटैटो, काउच पोटैटो बहुत जल्दी। वो आपका वैसे कैसा था फैजान? मेरा बहुत मजेदार था, क्योंकि हम 3 भाई हैं माशाल्लाह, तो हर वक्त कुछ ना कुछ होता है। और मैं अब देखता हूँ बच्चों को तो मैं अजीब सा हो जाता हूँ। मेरा दिल चाहता है, मेरा क्योंकि नेफ्यू भी एक है, उसको मुझे नफरत इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं विलन कहता हूँ अपना। मैं उसको इतना तंग करता हूँ इस बात पे कि उठो यार, कुछ करो, बस बैठे हुए हो, बस बैठे, या तो पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो या खा रहे हो, यार गेट अप, डू समथिंग। मतलब हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, बैडमिंटन खेलते थे, हॉकी खेलते थे, कुछ नहीं होता था ना, तो पकड़म पकड़ाई और छुपन छुपाई, प्रॉपर की जरूरत नहीं होती थी। हाँ, बिल्कुल नहीं होती थी। हाँ, कुछ भी खेल लेते थे यार। मतलब हमने चप्पलों से क्रिकेट खेली, आप सोचें कि बैट बॉल नहीं है ना, अगर तो एक ने हाथ में चप्पल पहनी हो और एक चप्पल ही फेंक रहा तो आप उसी को मार रहे हो।
बैडमिंटन खेल रहे हैं, बर्फ पानी Exactly, वो पिट्टू गरम खेल रहे हैं। और मतलब अब अगर मैं बच्चों को बोलूं कि पिट्टू गरम खेलना है तो वो चले जाएंगे आप तो फिजिकल वायलेंस की बात कर रहे हैं। क्या है फिजिकल, व्हाट इज फिजिकल वायलेंस? भाई हम खेल रहे हैं यार, रिलैक्स। तो ये जो ज्यादा इन्फॉर्मेशन ने जो है ना वो बर्बाद कर दिया बच्चों को। अच्छा, वैसे आप में से कौन है जो बच्चों ने जिसने लोगों के घरों की बड़ी बेल बजा के भागा? मैं तो खैर अभी भी भागती हूँ। आप लोग ना, आप लोग थे हल्के लोग जो बेल बजा के, हम बेल पे च्युइंगम चिपका। मैं तो वो किया, माचिस की तीलियां भाई के साथ मिलकर लगा दी, लाइट गई हुई है ना, लगा दी। My brother used to do this। मेरा बड़ा भाई किसी घर जब लाइट जैसे जाती है ना तो हम सारे घर वाले वो वॉक कर रहे हैं, सारे ना मोहल्ले वाले बाहर आ जाते, फिर वो सबके घर वो बेलें लगा रही, फिर वो जैसे लाइट मोहल्ला बजता था फिर। कितनी एक्साइटमेंट होती थी ना ये। तो अच्छी बात ये थी कि मोहल्ले वाले जानते भी थे कि कौन कर रहा है, कौन से बच्चे हैं। एक्चुअली लेकिन वो अपने बच्चों की तरह समझते थे, कभी उन्होंने बुरा नहीं माना, कभी डांटा नहीं। बॉल जा रही है तो बॉल तंग कर रहे हैं, फिर भी बॉल्स दे रहे हैं बेचारे। नहीं, मेरे साथ तो वो भी हो चुका है कि बेल पे हाथ रखा ही और लाइट आ गई, ओह, भागने का मौका नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं ना, बिल्कुल भी। दरवाजा खुल गया सामने से कि ओह अच्छा। और वो मोहल्ले वाले अभी भी मिलते हैं ना कहीं तो वो उसी तरह प्यार करते हैं और उसी तरह पहचानते हैं और मिलते हैं। टॉलरेंस खत्म हो गया है मेरा ख्याल से हर चीज में। और दूसरा हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैंने चीज नोट किया है कि उस टाइम पे ना आपके जो मोहल्ले वाले वो लोग होते थे वो भी आपका ख्याल रखते थे। अगर बिल्कुल लगता था कि मगरिब के बाद ऐसे होता था कि अच्छा हाँ ये भी बताएं कि मगरिब के बाद खेलने की इजाजत किसको नहीं थी, ये बताएं। नहीं मैं आपको बताता हूँ, फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम, ये इतनी फनी बात है, मैं परसों तरसों माँ हमको बता रहा था कि बाहर खेलना दूर की बात, अलाउड नहीं था बाहर खेलना, और बच्चे बाहर क्रिकेट खेलते थे। तो हमारा जो मेन गेट था ना उसके नीचे एक जाली थी, वो हम तीनों भाइयों को याद है। So we used to get ready, जैसे मोन्टाज बनता है ना कि आप रेडी हो रहे, जूते पहने और मोजे पहने और तैयार कैप शैप लगा के, और उस जाली के नीचे बैठ के क्रिकेट देखते, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था। तब हमने पहले ऐसे क्रिकेट देखी। अच्छा, फिर हमें बहुत अरसे बाद हमें अपने घर के सामने खेलना अलाउड था, सिर्फ घर के सामने। अगर आप बराबर वालों के सामने क्रिकेट हो रही है आप नहीं खेल सकते, यू आर नॉट अलाउड टू मूव। और हम उसको वो करते थे कि हाँ भाई ऐसे ही है। हाँ। इतनी सख्ती और इतना सब कुछ होता था, और लेकिन मोहल्ले वाले भी हमेशा ख्याल रखते थे कि ये हमारे बच्चे हैं, और हमारी शिकायतें भी हो जाती थी। और हमारे अम्मा अब्बा हमें उनको सीरियस लेते थे, हमारी बात। अच्छा, आप लोग के यहाँ तो लड़कों के यहाँ तो छापे भी बड़े पड़ते थे वो वीडियो गेम्स वाले, क्योंकि कुछ लेने के लिए मार्केट बहुत बाद में जाके मिला है भाई। अच्छा जी, हमारे चौथे गेस्ट जो कि अभी भी अपने बचपन में कैसे आवाज। आपने क्या मन्नत मानी है कि आप किसी शो में टाइम पे नहीं पहुंची? नहीं, ये मैंने एक चीज क्रैक की, जो लेट आता उसकी इज्जत होती है। एक्सक्यूज मी, आज हमने वो सीरियस हो गया है। नहीं क्यों, ये ऐसी क्या चीज? आज क्या था बाहर? कुछ नहीं था बाहर, तो आज मैंने जैसे टैबलेट खाई हुई थी, मैं सोया हुआ था पूरी रात। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए आप लेट पहुंचे। कोई बात नहीं, चले ये बचपना इनका भी चल रहा है। कैसा था आपका बचपना वैसे, ये बताइए। बहुत शरारती, बहुत। क्योंकि दोनों से मेरे साथ ऐसे लोग बैठे हुए जो कि सिंगल वाहिद औलाद थे ना, आपकी भी वाहिद औलाद है, इकलौती औलाद। हां, अकेली थी दुनिया में। माशाल्लाह, आप अयाज के बेटे से मिले, आपको लगेगा अयाज जो है ना वो बिल्कुल ट्रांसफर हुआ है, पूरा सारी फाइल्स ट्रांसफर की गई है। ओए होए होए, +2x जूम के साथ। वो भाई माशाल्लाह ऐसा जबरदस्त बच्चा है, फुल एनर्जी वाला। देखते हैं वैसे अपने बच्चे में अपना बचपना। मैं ये सोचता हूँ, सब कह रहे यार तेरे जैसा, मैं सोचता है मैं कैसा था। हर कोई अगर यार बिल्कुल तेरी कॉपी में 4-5 साल में वो बोलोगे मेरे बड़े भाई, क्योंकि अयाज तो माशाल्लाह एज ही नहीं करता ना। अब जिस एज में आ गया नाम से मुखातिब करने शुरू हो गए। मैंने क्या कहा अभी आपको? कैसा आजकल ये हमारे बच्चे हैं इस तरह के। माशाल्लाह से। कैसे था आपका बचपना, कैसा था यार? मैं बहुत शरारती था, शरारती एजन के। अच्छा, मेरी शरारतें हार्मलेस होती थी, किसी को तकलीफ ना दे, उस तरह की होती थी। और क्योंकि डर था अब्बा का, अब्बा बहुत सख्त है। अब्बा इतने सख्त थे कि मतलब हमारे घर में रात का खाना 8 बजे लग जाता था। आप इसको सख्ती नहीं कहते, इसको डिसिप्लिन भी कहते, थोड़ा सख्ती भी थी ना भाई, कि बाहर खेलना अलाउ नहीं था। हाँ। मतलब वो हम सब गुजरे उससे। हाँ, और उस वक्त हमें लगता था हम पे जुल्म हो रहा है। एग्जैक्टली। दूसरे बच्चे खेल रहे हैं और हम कहते भी थे एग्जैक्टली, ये मम्मा और मैं। क्या बात, बिल्कुल अमाज। ओए होए होए ओए, ये बच्चे की चोरी करके तस्वीर खिंचवाई। ये किस कदर क्यूट पिक्चर है। ये मेरी फर्स्ट बर्थडे। हाउ क्यूट। ऑफ कोर्स, तो बिल्कुल अमाज। ये कितनी क्यूट पिक्चर है ये, बिल्कुल अमाज यार। अच्छा, मजे की बात है, इसमें से तकरीबन 80% टॉयज आज भी सही हालत में थे।
2 साल पहले तक, जब तक फिर आवाज में तो इसमें ना आपका कोई वो नहीं है, इसमें अम्मा को दाद देनी चाहिए जिन्होंने अपनी इकलौते। अच्छा, और हम इतने शरीफ बच्चे थे कि हमें गुड़िया पकड़ा दो कुछ, हम खुश थे। अब आप बच्चों को पकड़ा के दिखाएं कोई ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चीज, नहीं। मेरी बेटी फेंक देती है, नहीं चाहिए। अरे भाई तुम देख तो लो यार, नहीं चाहिए। हम तरसते थे ना। हाँ तो हमें लिमिट में रखा हुआ था ना। एग्जैक्टली, हम स्पॉइल नहीं होते थे, हम स्पॉइल नहीं किया अभी कुछ दिन पहले फैजान से कहते हैं, फैजान जिस तरह से अभी भी मुझे मतलब उस तरह से बड़े हुए ना कि एक एक चीज की कदर है कि ये अम्मी ने ये दिलाए हैं, ये जूते मैंने लिए हैं वाली हो। तो मैं इसीलिए आजकल के पेरेंट्स को बोलती हूँ कि हर चीज में हामी नहीं भरनी चाहिए बच्चों की, मना करना सीखो। हाँ, स्पॉइल नहीं करना मना, वरना उनको आदत भी नहीं है ना। राइट, यू आर आप एब्सोल्युटली अच्छा ये चाहिए, ठीक है बेटा, वो चाहिए, अच्छा ठीक है। हमारे यहाँ नहीं होता था ऐसा, तो हमें कदर रहती थी। अच्छा, उसके अलावा सामी जी, मैं तो जिस अपने घर की बात करूं तो हमारे घर में जब कोई बहुत ज्यादा महंगा खिलौना भी आता था वो शोकेस में रख दिया जाता था। मेरे खिलौने कैसे बचे हुए वो शोकेस में मैं देख देख के खेलता था, काश ये हाथ में आएगा तो मैं ये करूंगा। और होता ही था, हर संडे को हमारे मामू के बच्चे आते थे और वो उनके साथ खेलते थे, उसको तोड़ के जाते थे और हम कहते थे हाय हमारे हाथ तो लगे ही नहीं ना। तो आप में से किस किस के खिलौने ऐसे ही सजाए गए थे? हमारे घर में बहुत बड़ा शोकेस था और हम देखते रहते थे बस। हमारे आया था अटारी, यूज्ड टू बी अ बिग डील, और सऊदीया से आया था। बिल्कुल, उसको उसी तरह पैक करके हर दफा रखा जाता था कि अब आइंदा ये कभी यूज नहीं हो। जब वो पैक हो रहा होता था हम कहते कभी दोबारा नहीं खुलेगा। पैक करके टेप शेप करके वहां पे, और फिर वो वीकेंड पे या 15 दिन बाद कभी अलाउ होता था। क्या वजह 2 मारियो घंटे की वो जो मुर्गाबियों को और इतने स्टूपिड गेम्स थे उसमें, मेंढक बैठे हुए उछल के जो है वो मक्खी भर रहे थे और हम कह रहे हैं यार ये कैसा गेम है। वो जो आपने मुर्गाबियां मानी, आजकल के बच्चे बोले कि ये तो वायलेंस है, एनिमल अब्यूज, यू कांट डू दिस, व्हाट इज दिस गेम? अब जो है वो, अब आप बच्चों को गेम्स देखें जरा, क्या बच्चे तो PS5 पे बात हो रही है भाई, अब तो मतलब एग्जैक्टली। अब ना एक तो जनरेशनल गैप भी है, उसके अलावा चीजें बहुत डिस्पोजेबल हो गई हैं। पहले हम बात कर रहे थे यार, जब आप सो रहे थे ना, तब हम बात कर रहे थे कि अटेंशन स्पैन। सो नहीं रहा था बॉस, मैं रास्ते में था। मैं आपको जानता हूँ, आप सोते हुए आए होंगे। अटेंशन स्पैन, ये देखो मेरे साथ में मेरे दोस्त ना बुलाएगा। मैं कह रहा हूँ अटेंशन स्पैन की बात कर रहे थे कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। तो वो इस वजह से जो है ना, वो कोई चीज आपने बस किया डिस्पोज, आगे अगला भाई। हम और इतने चीज नादान बच्चे थे। आप तो खिलौनों की बातें कर रहे हैं ना, कभी ईद के लिए कोई अच्छा जूता आया था ना, पूरी रात वो जूता सामने रख के देखते देखते सोते थे यार मैं पहनूंगा, कपड़े के ये पहनूंगा। वो बच्चे थे। तो खुशियां खत्म हो गई हैं ईद की, वो बस क्योंकि वैसे ही इतने कपड़े आ रहे हैं, रोज के आ रहे हैं, रोज के जूते, तो वो एक खत्म, चार्ट भी खत्म हो गया। वो जूते की बात की तो वो अच्छा एक नया टूथब्रश भी आ जाता था ना, अच्छी पसंद का, तो आप कहते थे यार कल से मैं बिल्कुल एक नई डिफरेंट बस, कल से मैं अच्छी बच्ची बन जाऊं। आप लोग तो फिर जूतों और उसकी बात करें, मैं आपको बोलूंगा तो आप सब रिलेट करेंगे। खुशबू वाला रबर आता था, मैं उसी पे आ रहा था। आप कहते थे यार, और आप क्लास में शो ऑफ करते, खुशबू वाला रबर है भाई, तो कहते थे यार इसको इससे मिटाना नहीं, गुजरते कुछ नशेइयों की तरफ। यार मुझे आज तक याद है एक स्ट्रॉबेरी वाला भी बड़ा क्यूट, स्ट्रॉबेरी वाला। मुझे याद है बचपन में एक सर्फ में ना कोई स्कीम आई थी, उसमें रबर वाले निंजा टर्टल्स निकलते थे, वो पेंसिल के ऊपर लगते थे कवर। अरे भाई वो ड्रीम था हमारा, कैरामल सर्फ से निकला पेंसिल पे लगाए। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन कोई काम नहीं था, स्क्रैच करते थे, कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन स्क्रैच करते थे। और अगर उसमें से एक और कोल्ड ड्रिंक निकल आए, आप पागल हो जाते थे। ईद होती थी भाई। ब्रेक के बाद मुझे भी ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम जरा दोस्त और बचपन की बात करेंगे। जिससे भी रबर की बात कर रहे थे ना, तुम्हारे सबसे बड़ा जो हमारा ट्रेजर होता था ना, वो हमारा अच्छा पेंसिल बॉक्स हो जाए ना, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो जो फॉर्म वाला क्विल्टेड टाइप में, क्विल्टेड ही बोल रही उसको, वो तो मैं कहती बताता था कि जी आप सॉरी जब मैं जरा आपसे ऊपर की गेम, हम सॉरी डिफरेंट है, सॉरी। मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद बात करेंगे।